सुप्रभात। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा की इस प्रार्थना सभा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रार्थना मनुष्य की श्रेष्ठता की प्रतीक है। प्रार्थना मनुष्य और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। सभी धर्म गुरुओं, ग्रंथों और संतों ने प्रार्थना पर बड़ा बल दिया है। प्रार्थना व्यक्ति को उसकी तुच्छता का एहसास कराकर उसे विनम्र बनाती है और निराशा में आशा का संचार करती है। प्रार्थना परम पिता के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रकाशन है। तो आइए हम सब अपने इस दिन की शुरुआत इस सुमधुर प्रार्थना के साथ करें। अरमान। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान, प्रार्थना। सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के धर्म ज्योति जगा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जाफरा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया वरदान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विद्यालय विश्राम सावधान, विश्राम सावधान, प्रतिज्ञा। India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. विद्यालय विश्राम सावधान, विश्राम सुविचार। सुप्रभात। आज का सुविचार विवेकानंद दर्शन से। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों
शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। ये सफल होने का तरीका है। पुनः विचार करें, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। द्वारा स्वामी विवेकानंद जी। धन्यवाद एवं शुभ दिन। समाचार। नमस्कार, सुबह की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विद्यालय समाचार। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा का आज होगा निरीक्षण। सहायक आयुक्त महोदय श्री सलील सक्सेना जी के नेतृत्व में प्राचार्यगण दिन भर की विद्यालय गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने की पूरी तैयारी। अब कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दिल्ली सरकार द्वारा 26 जनवरी से पहले 75 स्थलों पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे लगाने की घोषणा की गई। श्रीलंका ने भारत से प्राप्त डीजल मल्टीपल यूनिट्स के इस्तेमाल से शुरू की लग्जरी ट्रेन सेवा, जो 386 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मार्च में खत्म हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जिस तरह साउथ अफ्रीका में गिरावट आई है, उसी तरह भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से घटेंगे। भारत अब से ईरान की सहायता से अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन पहुंचाएगा। पिछले 24 घंटे में 12 लाख के करीब कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए सतर्कता डोज के लिए नए हेल्थ वर्कर्स एवं सीनियर सिटीजन्स को दी गई सलाह। अब खबरें खेल जगत से। मुंबई इंडियंस के पूर्व ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईपीएल के आने वाले सत्र में सीवीसी के नए फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के कप्तान बन सकते हैं। प्रो कबड्डी लीग में कल 2 मैच हुए। पटना पायरेट्स ने यू मुंबा को 20 अंक से और गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने तेलुगु टाइटंस को 18 रन से हराया। अब खबरें व्यापार जगत से। अर्थव्यवस्था के सुधार से 3 महीने में 3 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। ई नॉमिनेशन के बिना अब पीएफ खाते के खाता धारक अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। शेयर बाजार में 2 माह जितनी बड़ी तेजी, सेंसेक्स 61,000 के पार पहुंचा। अब खबरें विज्ञान और तकनीक से। अमेरिकी डॉक्टर ने रचा इतिहास, दुनिया में पहली बार इंसान के अंदर लगाया सुअर का दिल। केंद्र सरकार ने भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ की राशि प्रदान की, जिससे भारत में 2.5 लाख करोड़ का वैश्विक बाजार उत्पन्न होगा। अंत में मौसम संबंधित जानकारी समाचार। आज का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान, समूह गीत। नैतिकता की सुरसरिता में, नैतिकता की सुरसरिता में, जन जन मन पावन हो संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में, नैतिकता की सुरसरिता में, जन जन मन पावन हो संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे
समता से अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता से अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियुक्ति, शुद्ध साध्य के लिए नियुक्ति, आत्म शुद्ध साधन हो संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। सूर्य गीत, सूर्य नमस्कार। सुप्रभात। सूर्य नमस्कार अर्थात सूर्य को नमस्कार करना, यह योग आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने का उत्तम तरीका है। सूर्य नमस्कार प्रातः काल खाली पेट करना उचित होता है। आइए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार के इन सरल और प्रभावी आसनों को आरंभ करें। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम। नमस्कार सभी को। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। पश्चिमी दुनिया के लेडीज एंड जेंटलमैन के सतही संबोधन को भाइयों और बहनों के उदात्त रूप में बदलने वाले और भारतीय आध्यात्मिकता का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाले आधुनिक ऋषि स्वामी विवेकानंद जी की याद में इस दिन को मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में वेदांत दर्शन और ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के क्षेत्र में किया गया उनका चिंतन आज भी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शन का काम करता है। मानवता के कल्याण की चिंता में समर्पित उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। निराशा और हताशा के क्षणों में स्वामी विवेकानंद जी के उद्गार किसी भी व्यक्ति में नया जोश भरकर उसे नव जीवन की प्रेरणा दे सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें युवाओं का आदर्श माना जाता है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, जैसे प्रेरक कथन स्वामी विवेकानंद जी के ओजपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का विराट व्यक्तित्व भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा और मां भारती का यह सपूत हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता रहेगा।
इस पावन अवसर पर मैं आप सभी महानुभावों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय केवीएस। अरमान। विद्यार्थी भाषण। त्याग और परिश्रम की मूरत है हर युवा, तरक्की की बदलती सूरत है हर युवा। खुद की ताकत पहचान ले अगर, तो उज्जवल भविष्य की जरूरत है हर युवा। राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठी, मैं पायल अरोड़ा, कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। हर वर्ष 12 जनवरी को पूरे भारत में उत्साह और खुशी के साथ स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन को याद करने और उससे प्रेरणा लेने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन 12 जनवरी सन 1863 को एक कुलीन बंगाली परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसी दिन की याद में वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा पहली बार इसे युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। स्वामी विवेकानंद के दर्शन और उनके आदर्श और देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए और युवाओं में अनंत ऊर्जा को जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी कारगर है। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के केंद्रों पर भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार धूमधाम से मनाया जाता है। समय के साथ इस महान व्यक्तित्व की चमक जरा भी फीकी नहीं पड़ी है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं इस महान विभूति को शत शत नमन और वंदन करते हुए यही कहूंगी कि जन जन की है मांग धरा पर, जन जन की है मांग धरा पर, युग परिवर्तक फिर आओ, आओ पुण्य युवाओं में नरेंद्रनाथ बनकर आओ, नरेंद्रनाथ बनकर आओ। अल्पायु में ज्ञान दिया जो, अल्पायु में ज्ञान दिया जो, फिर से उसे सुना जाओ, विश्व धर्म परिषद में आकर फिर पहचान बना जाओ, फिर पहचान बना जाओ। आज वही पहचान बनाना, आज वही पहचान बनाना, युवा शक्ति को सिखलाओ, भारत माँ की इच्छा है, फिर विश्व पटल पर छा जाओ, फिर विश्व पटल पर छा जाओ। त्याग तपस्या ब्रह्मचार्य का फिर से भाव जगा जाओ, भारत भूमि को पावन कर फिर से स्वर्ग बना जाओ, फिर से स्वर्ग बना जाओ। जन जन की है मांग धरा पर, युग परिवर्तक फिर आओ, आओ पुण्य युवाओं में नरेंद्रनाथ बनकर आओ, नरेंद्रनाथ बनकर आओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। विशेष कार्यक्रम। सुप्रभात। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आज हम युवा दिवस मना रहे हैं। भारत की आध्यात्मिकता को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाले और भारतीय कर्म, ज्ञान और भक्ति के संदेश को जन जन तक पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं कीर्ति, कक्षा 12वीं कला की छात्रा, आप सबके समक्ष एक गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। किसी भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आए भारत में ऋषि विवेकानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। आए भारत में ऋषि विवेकानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। वेदों के प्रकाश बिना यहाँ अंधकार था छाया, वेदों का संदेश ऋषि ने जन जन तक पहुँचाया। वेदों का
बारी, आए भारत में ऋषि विवेकानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। भारत की संस्कृति का दुनिया में नाम बनाया, विश्व धर्म की संसद में जो परचम था लहराया, विश्व धर्म की संसद में जो परचम था लहराया। देखी ब्रह्मचारी की शक्ति पर चंड, खिलाई कैसी फुलवारी, आए भारत में ऋषि विवेकानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। राम कृष्ण थे गुरु जिन्होंने शिष्य खूब बनाया, अमेरिका जाकर भारत के नाम को था चमकाया, अमेरिका जाकर भारत के नाम को था चमकाया। सब युवाओं की प्रेरणा पुंज, खिलाई कैसी फुलवारी, आए भारत में ऋषि विवेकानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। गुरुदेव अब ऋषि चरण में कैसे शीश झुकाऊं, आज ऋषि की हुई चाहना कैसे दर्शन पाऊं, आज ऋषि की हुई चाहना कैसे दर्शन पाऊं। चमके चमके रे तारों में जैसे चंद, खिलाई कैसी फुलवारी, आए भारत में ऋषि विवेकानंद, खिलाई कैसी फुलवारी, खिलाई कैसी फुलवारी, खिलाई कैसी फुलवारी। धन्यवाद। विद्यालय विश्राम, सावधान, विश्राम, सूचना। थैंक यू अरमान। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। परम सम्माननीय सहायक आयुक्त महोदय श्री सलिल सक्सेना सर, आदरणीय प्राचार्यगण श्रीमान सुरेंद्र सिंह सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय रोहतक, श्रीमान राजकुमार जी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय करनाल, श्री करमवीर सिंह सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सोना रोड गुरुग्राम, मैडम श्रीमती मंजूरानी शर्मा, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सेंट कुल्लू, मैडम श्रीमती सुचिता कौशल, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मानेसर, श्री प्रदीप सिंह, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मातनहेल, श्री के.एस. नैन सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय फतेहाबाद, श्रीमती शांति जोवेल, मुख्य अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय करनाल, श्री संदीप, मुख्य अध्यापक केंद्रीय विद्यालय रोहतक, विद्यालय प्राचार्य श्रीमान वीरेंद्र सिंह सर, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा के लिए आज का दिन बहुत खास है, एक उत्सव का दिन है। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक शैक्षिक निरीक्षण है। परमादरणीय सहायक आयुक्त महोदय श्रीमान सलिल सक्सेना सर के नेतृत्व में और श्री सुरेंद्र सिंह जी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय रोहतक के प्रभारी नेतृत्व में आज हमारे विद्यालय की विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन होगा, मूल्यांकन होगा और हमें अमूल्य मार्गदर्शन इस अनुभव समृद्ध टीम की ओर से मिलेगा। इस पावन अवसर पर, इस आनंदोत्सव पर सर्वप्रथम मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा की ओर से इन सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, चरणों में नित वंदन करते हैं। आप हमारे आंगन आए, सुख के बादल नभ में छाए, हम अर्पित कोमल मन करते हैं, हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में वार्षिक शैक्षिक निरीक्षण की जो परंपरा है वो किसी पर्व, किसी उत्सव से कम नहीं है। जिस तरह दीपावली, होली और ईद पर हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और उत्सव और उमंग से भर जाते हैं, ठीक वैसे ही जब केंद्रीय विद्यालय में निरीक्षण का दिन होता है तो हम एक नई उमंग और एक नए जोश से अपनी सभी गतिविधियों को सजाते हैं, संवारते हैं। तो आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम इतने अनुभवी और गुणी
इस पूरे दल का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं अपने विद्यालय में। कोरोना की इन परिस्थितियों के बीच हमें ये कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित करना पड़ रहा है और हमारे इस पूरे निरीक्षण दल का स्वागत हम इसी वर्चुअल मोड में आज कर पा रहे हैं। स्वागत की इस परंपरा को निभाते हुए सबसे पहले मैं विद्यालय की स्काउट यूनिट की ओर से हमारे मुख्य अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूं ध्रुव को। ध्रुव स्वागत करेगा स्काउट की ओर। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा आपका हार्दिक स्वागत करता है श्रीमान। कलर पार्टी थम। थैंक यू ध्रुव। तन प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित, आपके सुआगमन से हो गया प्रांगण प्रफुल्लित। खिल उठा हर एक कोना, मन हुए हर्षित प्रफुल्लित। आपके सुआगमन से हो गया प्रांगण प्रफुल्लित। आपके सुआगमन से हो गया प्रांगण प्रफुल्लित। हमारे अतिथिगण के स्वागत में विद्यालय के बच्चे स्वागत गीत लेकर उपस्थित है। विजेता मैम से अनुरोध है स्वागत गीत से हमारे अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन करें। मैम प्लीज। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका। जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका। सानी रानी का पधा पमा पमा करे मकर सा। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। आप आ गए यहाँ, फिर बहार आ गई, फिर बहार आ गई। आप आ गए यहाँ, फिर बहार आ गई। खिल उठी कली कली बागबां में छा गई। खिल उठी कली कली बागबां में छा गई। सनी रनी धपा धपा मका मगरे मगर सा। बागबां चमन के हम ये चमन है आपका। बागबां चमन के हम ये चमन है आपका। जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका। जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका। सनी रनी धपा धपा मका मगरे मगर सा। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। आगमन है आपका, आगमन है आपका। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। इंस्पेक्शन वार्षिक शैक्षिक निरीक्षण के अवसर पर बहुत कुछ नया विद्यालय में घटित होता है। हम अपने आप को एक नई नजर से देखते हैं, हर्ष और उल्लास के साथ नई तैयारियां करते हैं और आसपास के तमाम विद्यालयों से और अनुभव समृद्ध जो निरीक्षक दल है उसके अनुभव से अपने आप को लाभान्वित भी करते हैं। इससे पहले कि आज आगे की गतिविधियों का निरीक्षण हो और हमें वो अमूल्य अनुभव जानने और समझने को मिले,
स्वागत के क्रम में अभी मैं आमंत्रित करता हूं विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान वीरेंद्र सिंह सर को हमारे अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए और आज के इस शुभ अवसर पर अपना आशीर्वचन विद्यार्थियों के साथ साझा करने के लिए। माननीय प्राचार्य महोदय। नमस्कार सभी को। परम आदरणीय श्रीमान सुनील सक्सेना जी, सहायक आयुक्त क्षेत्रीय संभाग कार्यालय गुरुग्राम संभाग केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस निरीक्षक दल के प्रभारी श्री सुरेंद्र कुमार जी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय रोहतक श्रीमान राजकुमार जी, प्राचार्य केवी करनाल श्री करमवीर जी, प्राचार्य KV2 सोना रोड गुरुग्राम श्रीमती मंजूरानी शर्मा मैडम, प्राचार्य KV सेंचकुलू श्रीमती मैडम सुचिता कौशल, प्राचार्य KV मानेसर, श्री करमजीत सिंह नैन जी, प्राचार्य KV बडोपल फतेहाबाद, श्री प्रदीप जी, प्राचार्य KV मातनहेल, मैडम शांति जोवल, मुख्याध्यापिका KV करनाल, श्रीमान संदीप जी, मुख्याध्यापक KV रोहतक, सभी शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पावन दिवस पर दो मौके हैं। उत्सव का माहौल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा में भी है और पूरे भारतवर्ष में भी जिस जोश के लिए युवा जाने जाते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत का जन्म दिवस आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि उस ऊर्जा पुंज से हम ऊर्जा लेकर के तैयार हैं अपना सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए। इस पावन दिवस पर मैं निरीक्षक दल के सभी साथियों का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा के इस आभासी निरीक्षण पर केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमान जी एक बात कहते हैं कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान का और हमारा वर्तमान हमारे भविष्य को बनाता है। हमने अतीत में जो भी कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा वो आज हम आपके सामने इस वर्तमान में प्रस्तुत कर रहे हैं और आपके द्वारा उस कार्य में सुधार के लिए जो त्रुटियां रह गई, जो कमियां रह गई, इस वर्तमान दिन में आज आप हमें जो भी सुझाव देंगे हम उन्हें आत्मसात करेंगे और भविष्य के लिए, बच्चों के भाग्य निर्माण के लिए, बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए उनको आत्मसात करके केंद्रीय विद्यालय संगठन की सम्मान में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के वर्तमान को हम आत्मसात करके भविष्य के निर्माण की ओर आपके मार्गदर्शन में कदम बढ़ाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में ही अनुपम और अनूठा है। देखिए, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी 2 साल पहले होगा। और अभी देखिए कि इस मंच के माध्यम से हम पूरे विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं, सभी घर बैठ करके, और उसके साथ जो हमारे अधिकारीगण हैं वो अपने कार्यालयों से पूरी गतिविधियां निरीक्षण करेंगे इसका। तो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा जो मेरा शुरू से ध्येय वाक्य रहा है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा में कि विद्यालय बंद है, पढ़ाई बंद नहीं। और हमने कोशिश की है कि पढ़ाई के साथ साथ जितने भी क्रियाकलाप हैं, हमारी जो भी गतिविधियां हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन पर हम खरा उतरें और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन सभी गतिविधियों को आयोजन हम करें। और इसी श्रृंखला में आजादी का अमृत महोत्सव हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, हमारे पास फिट इंडिया मूवमेंट हो, या हमारे पास अभी राष्ट्रीय युवा दिवस हो, हमने हर एक गतिविधि को बखूबी और पूरे तन और मन से किया है।
और उसका परिणाम ये है कि बच्चे हमसे जुड़े हैं, बच्चों ने नित्य नए प्रयोग किए हैं, नई चीजें उन्होंने सीखी हैं। इस श्रृंखला में कला उत्सव में हमारे जो क्लस्टर लेवल पे 10 प्रतिभागी चयनित हुए। लगभग 12 वहां पे इवेंट थे और 12 में से 10 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा के प्रतिभागी चयनित हुए। और उसके साथ साथ हमारे बच्चे ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं। इंस्पायर अवार्ड में हमारे 2 बच्चे जो हैं उनको सिलेक्शन किया गया। और जो हमारे पास BSI है, भारत जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसका क्लब हमने गठित किया। उसका हमारे पास एक सेमिनार हो चुका है और आगे भी हम गतिविधियां करती रहेंगे। इसके अलावा हमने समय पर सभी परीक्षाएं करवाई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की 2 मीटिंग हमारी हो चुकी है और एक बाकी है, वो फरवरी में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ जो भी कार्य या जो भी हमारे पास हमें दिया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम संभाग के द्वारा, उसको हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। मैं एक विद द परमिशन ऑफ सलील सक्सेना सर एंड श्री सुरेंद्र जी की मैं थोड़ा सा अपने विद्यालय की एक झलक आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपकी परमिशन से। हाँ वीरेंद्र, दिखाइए। जी सर, मोस्ट वेलकम। तो आप सभी को अगर पिनअप करेंगे आप इसको, तो हमारे पास जो केवी नंबर 1 सिरसा में जिस समय से दांडी मार्च किया गया था, वहां से लेकर के ये सभी क्रियाकलाप की एक फोटोज के रूप में हमने इसको संग्रहित किया है। हमारे पास विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ हमने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ओरल हाइजीन पे जो डेंटल थे, SMC AFS सिरसा जो हमारे पास यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल है, और उनके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने विद्यालय में 2 सेमिनार आयोजित किए। एडोलेसेंस एजुकेशन पे सेमिनार आयोजित किए। इसके अलावा विद्यालय में दीपावली सेलिब्रेशंस कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों का, क्योंकि कक्षा 1 और कक्षा के 2 के बच्चे जो हैं प्रथम बार विद्यालय में आए, जैसे ही स्कूल खुला था तो उनका स्वागत किया गया। और उससे आगे जो विद्यालय का थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि हम कुछ बदलें, तो विद्यालय में जो बाला वर्क हुआ है उसका छोटी सी झलक वो आपको हमने बाला टूर के माध्यम से प्रस्तुत की है और कुछ झलकियां इसमें भी हैं। ये हमारे होनहार छात्र हैं जो कि स्पेशल अचीवमेंट्स में इन्होंने खेलो इंडिया में जो हरियाणा है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और ये आर्चरी में सिल्वर मेडल, उसके बाद आर्चरी में ही सिल्वर मेडल तानिया रानी और पवन कुमार। और ये तानिया रानी जो है वो साई में अभी प्रैक्टिस कर रही है। छुट्टियां इसने ली हुई हैं, कुछ छुट्टियां, और ये जैसे ही छुट्टियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद पुनः ये हमारे विद्यालय को ज्वाइन करेंगी और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा से साई में ये प्रैक्टिस कर रही हैं इंटरनेशनल कोचेज में। उसके बाद ये जो बच्चे हैं ये स्पेशल अचीवमेंट्स हैं जो कि सोलो फोक डांस, सोलो क्लासिक डांस, सोलो सॉन्ग जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं एयर कमोडोर सुनील नायर जी, उनके दिशा निर्देश पर और उनके आदेश पर विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बड़े ही लेवल पर, और उसमें वायुसेना स्थल के सभी अधिकारी और लगभग 200 जो वायुसेना के जवान हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 100% रहा कक्षा 12 और कक्षा 10 में। निकिता जो है 12th आर्ट्स में 96.4% के साथ प्रथम स्थान पर, गौरव आनंद 12th साइंस में 95.8% के साथ साइंस में फर्स्ट पोजीशन, गुरलीन कौर
जो है 96.2% के साथ में कॉमर्स में फर्स्ट पोजीशन। विवेक पाठक और गौरव आनंद दोनों ही साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट पोजीशन पे रहे। ये कुछ झलक आपको दिखाई देंगी कक्षा 1 के बच्चों के साथ में। और स्वच्छता पखवाड़ा और भी जो भी डे सेलिब्रेट करते हैं वो पूरी तरीके से हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओरल हाइजीन, ये तानिया रानी है विद्यालय गौरव, जिसका खेल प्राधिकरण के लिए चयन हुआ है। एक हमारा विद्यार्थी एनडीए के लिए सिलेक्ट हुआ है। और इस लास्ट में चलिए, ये विद्यार्थी है प्रियांशु परमार, जिसने अब की बार ही 12th पास किया है 2021 में ही, और 2021 में ही इसने ऑल इंडिया रैंक जो एनडीए में 158 लिया है। और इसका चयन वायुसेना में हुआ है, जो कि इसने मांगा था। और ये हमारे विद्यालय का गौरव है कि हमने ऐसे विद्यार्थी दिए हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड में हमारे 2 विद्यार्थी श्रेष्ठ गौड़ और हर्षिका, जो कि हमारे जो अध्यापक हैं श्री रमेश शर्मा जी पीजीटी फिजिक्स, और हमारे अध्यापक श्री नरेंद्र वर्मा और सुरक्षा मैडम, उनके बच्चे हैं। श्री श्रेष्ठ गौड़ जो है रमेश कुमार जी की, और हर्षिका वर्मा जो है वो नरेंद्र वर्मा जी की सुपुत्री है। इसके अलावा फर्स्ट बीएमसी और सेकंड बीएमसी दोनों का हमने बखूबी से हमने आयोजन करवाया। और चेयरमैन हमारे जो बीएमसी हैं उनके द्वारा विद्यालय को राफेल का एक भीति चित्र उन्होंने विद्यालय को दिया कि ये बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। बच्चे जब राफेल को देखेंगे तो वो वायुसेना में आने के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगे, और वो हमेशा बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। उसके अलावा बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं प्रार्थना सभा के माध्यम से भी, और भी अन्य गतिविधियों में। सर जो हैं वो एक्स केवियंस थे, और अभी जो हमारे नए नॉमिनी चेयरमैन हैं ग्रुप कैप्टन सुभाष राठी जी, वो भी एक्स केवियन हैं। तो हमारे लिए विद्यालय के गौरव की बात है कि जो हमारे चेयरमैन और नॉमिनी चेयरमैन है वो केवी से पढ़े लिखे हैं और केवी के बारे में सोचते हैं। इसके साथ साथ विद्यालय ने कि इस कोरोना काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है हर एक माध्यम से। और हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन विद्यालय सिरसा जिले के अग्रणी विद्यालयों में एक माना जाता है, चाहे वो शैक्षिक गतिविधि में हो, चाहे वो सह शैक्षिक गतिविधियों में हो। और हमने कोशिश की है कि हम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 को नंबर 1 ही बनाए सिरसा जिले के अंदर। ऐसी हमारी इच्छा भी है और ये इच्छा शक्ति भी है, और हम इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। आपके मार्गदर्शन में निसंदेह हम और ऊंचाइयां छुएंगे और इसको नंबर 1 बनाएंगे सिरसा जिले में। आज सुबह ही मैं हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा ट्वीट की गई एक कविता है, उसको पढ़ रहा था इस कोरोना काल में, और वो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी लगी कि बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो हम सभी के लिए प्रेरणा होगी। मन में यही है चिंता पौरुष न व्यर्थ जाए, मन में यही है चिंता पौरुष न व्यर्थ जाए। इन आंधियों में जलता दीपक न बुझने पाए। आए न रात दिन में है मुझको ध्यान रखना। ये बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए भी है। आए न रात दिन में है मुझको ध्यान रखना, रोशन हो देश अपना तो पूर्ण होगा सपना। और हम सब मिलकर इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर इस शिक्षा रूपी प्रकाश से अपने देश को रोशन करें, भारत को ज्ञान भूमि बना करके और उसे यशस्वी भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का सपना साकार करें। इस कड़ी में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक छोटे सी यूनिट के रूप में कार्य कर रहा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 का सपना यही है कि चाहे कोरोना काल हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, हम कभी भी उस अंधेरे को नहीं आने देंगे, उस दीपक को नहीं बुझने देंगे।
कोई उस रात को नहीं आने देंगे दिन में। हम हमेशा ज्ञान का दीपक जलाकर रखेंगे और बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना सर्वस्व योगदान देते रहेंगे। आप सभी का पुनः केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा में हार्दिक अभिनंदन है श्रीमान, हार्दिक स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य और अमूल्य सुझाव जो होंगे उनको हम आत्मसात करते हुए आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और बच्चों के ज्ञान के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय केवीएस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय प्राचार्य महोदय का ये उद्बोधन हमारे अतिथिगण के स्वागत के साथ सर ने विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की झलक प्रस्तुत की। और जैसा कि सर का मार्गदर्शन हमें अक्सर मिलता रहता है और सर का कथन कि विद्यालय बंद हुआ लेकिन पढ़ाई नहीं, हम कोशिश करते हैं सर के नेतृत्व में कि निरंतर हम विभिन्न गतिविधियों का सकुशल संचालन कर सके। आज हमारे बीच अनुभव समृद्ध ये दल है और इनका मार्गदर्शन हमारे लिए और बहुमूल्य साबित होने वाला है। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैडम श्रीमती सुचिता कौशल, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मानेसर को, जो आज के इस शुभ अवसर पर इस प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में अपना संदेश हम सबके साथ साझा करेंगे। मैडम का मार्गदर्शन हमें मिले और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर मैडम का संदेश हम सबको प्राप्त हो। मैम प्लीज, स्वागत है आपका। अपना संदेश, बहुमूल्य संदेश हम सबके साथ साझा करें। मैम प्लीज। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय युवक दिवस की व विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय श्री सलिल सक्सेना, सहायक आयुक्त गुरुग्राम संभाग, सभी निरीक्षण दल के प्राचार्य वृंद, स्थल प्राचार्य श्री वीरेंद्र जी, सभी शिक्षक व प्यारे बच्चों, आज आपकी इस प्रार्थना सभा की प्रस्तुति उत्तम ही नहीं अति उत्तम थी। ये प्रार्थना सभा सबसे अच्छी बात थी कि आप लाइव कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के चलते कभी कभी रिकॉर्डेड प्रेयर्स चलाते हैं या रिकॉर्डेड करते हैं, पर आप सभी ने संगीत को बिल्कुल सामने लाइव किया। सबसे पहले ये सराहनीय बात थी। और आपकी प्रार्थना सभा में हर प्रस्तुति, हर आइटम, आपकी प्रार्थना, योगा, भारत स्काउट गाइड का स्वागत, विवेकानंद जयंती पर प्रस्तुति, स्वामी जी पर गाया हुआ गीत तो बहुत ही संगीतमय था। सभी चीजें प्रशंसनीय हैं। आपकी इन सभी आइटम से प्रार्थना सभा में सारी दूरियां जो गुड़गांव, मानेसर, सिरसा के बीच था, सबको मिटा दिया है। और हम सब भी उसी उत्साह और उमंग में भर गए हैं कि हमें भी उठना है, जागना है और आगे बढ़ना है। तो आप सभी जो विवेकानंद जी की सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा जो उनकी हमें मोटिवेट करती है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो पूरा सिरसा की टीम, प्राचार्य व शिक्षक के निर्देशन में आप सभी बच्चे उठे हुए हैं, जागे हुए हैं और बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आज आपको वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता जब तक आप खुद अंदर से सीखना नहीं चाहते। तो आपकी आत्मा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। और आज विवेकानंद जी की उन्हीं बातों को पर आप खरे उतर रहे हैं। और बस एक दो और बातें कि आप एक समय में एक ही काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें, तो बाकी सब भूल जाएंगे। तो आपको निश्चित आपका उद्देश्य प्राप्त होगा। और कभी भी अपने पर विश्वास नहीं छोड़ना। जब तक आप अपने पे विश्वास करेंगे तो ईश्वर भी आप पर विश्वास करेगा। सो जब तक जीवन है, जब तक पढ़ाई है, जब तक चल रहा है, आप सब सीखते रहें। और सीखने में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपका इच्छा शक्ति ही है। तो आप सभी को आज की बहुत ही प्यारी सभी प्रस्तुतियों के लिए एक बार फिर विशेष धन्यवाद। आपको कुछ बताने से पहले हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे।
सो एक बार सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दूरियां मिट गई है मानेसर, गुड़गांव और सिरसा के बीच। मैम ने जैसा कहा, निश्चय ही आप सबके आगमन से हम प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, और जो हमने किया है उससे और बेहतर हम करने की कोशिश आपके मार्गदर्शन के साथ करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में जो उद्बोधन मैम ने दिया है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य अभी और दूर है, क्योंकि श्रेष्ठता का कोई अंतिम मापदंड नहीं है। श्रेष्ठता निरंतर अपने आप को और इम्प्रूव करती रहती है, और बेहतर हम सब अपने आप को बनाते रहते हैं। रोज हम नया सीखते हैं। तो इस अनुभव समृद्ध दल का मैं पुनः अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं परमादरणीय श्रीमान सलिल सक्सेना सर का, सहायक आयुक्त महोदय, केंद्रीय विद्यालय संभाग गुरुग्राम। मैं पूरे निरीक्षक दल का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रभारी श्री सुरेंद्र सिंह सर का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो आज दिन भर की गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे, और उनके नेतृत्व में हमारी सभी गतिविधियों का मूल्यांकन अन्य निरीक्षक दल के सदस्य करेंगे। मैं माननीय प्राचार्य महोदय जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम प्रार्थना सभा के आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर सके, और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का हम इसी तरह से उनके नेतृत्व में संचालन कर रहे हैं। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद करता हूं, जिनका सहयोग आज के इस कार्यक्रम में पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने रहा है। और मैं खास धन्यवाद करता हूं हमारे उन प्रतिभागियों का, जिन्होंने आज की इस प्रार्थना सभा को सुंदर बनाया, सुमधुर बनाया। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार।